हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भैया आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइड जजमेंट को लेके, कैसे कैसे आपको अपनी गाड़ी की साइड को जज करना है। कहीं भी आप मुश्किल समय में फंसते हैं या फिर अगर आपको नहीं अंदाज आ रहा है, क्योंकि होता क्या है, कई बार हमें गाड़ी की साइड के अंदर बैठ के पता नहीं चलता है। अब शुरुआत में जब हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पता ही नहीं चलता है कि लेफ्ट साइड कितना बाहर जा रही है, राइट साइड में स्पेस है या नहीं है। तो अगर आपको भी ये डाउट आता है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको सारी क्लियरिटी आ जाए। अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, 2 पॉइंट्स आपको बताऊंगा, सिर्फ उसमें हम लेफ्ट और राइट को कवर करेंगे। सेंटर पॉइंट जो है आपको ये लेफ्ट साइड की जजमेंट बताता है, इससे सामने वाले ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखना है। ये ए पिलर जो है, इससे सामने वाले ऑब्जेक्ट को हमेशा राइट में रखना है, तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी और आप आसानी से अपनी गाड़ी को चला पाएंगे। देखिए, तो ये राइट से बाहर रहेगा तो आप सेफ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी और बड़े प्यार से आपकी गाड़ी चल जाएगी। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। कई बार क्या होता है, राइट ए पिलर के अंदर ऑब्जेक्ट रहता है तो आपको दिक्कत निकल के आती है, मतलब कई बार इस स्पेस के बीच में रहेगा तो उसमें क्या है कि गाड़ी टच होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो थोड़ा सा स्पेस रख के चलेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। बस इन 2 पॉइंट की हेल्प से आप अपनी गाड़ी की साइड को बचा सकते हैं अच्छे से। तो बस ऐसे ही आपको अपनी गाड़ी को चलाना है और कभी भी डर लगता है तो वहां पर वही फंडा है कि आप अपनी गाड़ी को रोक लीजिए। लेफ्ट राइट कई बार होता है कि कंफ्यूजन होती है, चाहे आपको ड्राइविंग अच्छे से आती है, फिर भी कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि वहां पर जो है आपकी गाड़ी फंस सकती है। तो बस ये चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से आप अपनी गाड़ी को चलाएं। और ये ए पिलर जो है ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर इससे मैच करके भी आप निकल रहे हैं या सेंटर पॉइंट से मैच करके निकल रहे हैं तो भी स्पेस रहता है बगल में। ये मत सोचना कि आपको मैं जो है नेक टू नेक जो है जजमेंट पॉइंट बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, स्पेस अच्छा खासा मेंटेन रहता है और ये सेफ स्पेस में चलती है गाड़ी। अगर आप सेंटर पॉइंट मैच कर रहे हैं तो लेफ्ट में स्पेस रहेगा, ए पिलर मैच कर रहे हैं तो राइट में स्पेस रहेगा। तो आपको ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, देखिए कि स्पेस रहता है। और आगे वाली गाड़ी के पीछे अगर आप अपनी गाड़ी को लगा रहे हैं तो एक बार में आपको गाड़ी को कैसे निकालना है वो भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको सारी जो है क्लियरिटी अच्छे से मिल जाए। तो गाड़ी चलाते हुए बात करेंगे। अभी हम एक संकरी गली में जाएंगे और वहां पर अच्छे से देखेंगे कि आपको ये जजमेंट किस तरह से लेना है। इसमें क्या रहता है ना कि काफी आसानी आपको देखने को मिलती है और परेशानी नहीं होगी आपको जब आप इस तरह से जजमेंट लेंगे। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे एक गली में एंटर करना स्टार्ट करेंगे। वहां पर थोड़ा बहुत जो है हम रिवर्स के बारे में भी देखेंगे कि रिवर्स आपको किस तरह से करना है और सामने वाली गाड़ी को आपको लेफ्ट राइट जज करते हुए किस तरह से निकलना है। अब यहां से हम आगे से लेफ्ट ले लेते हैं पहले। आराम आराम से अपनी गाड़ी को मोड़ूंगा और देख सकते हैं आप, क्लच और ब्रेक की मदद से गाड़ी को टर्न करते हैं हम तो आसानी रहती है, एक्सेलरेट करने की जरूरत नहीं है। अभी तो खुली खुली रोड थी, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कहीं पे कम जगह है या फिर कोई गाड़ी सामने से आ जाए, उस केस में क्लच और ब्रेक की मदद से आप गाड़ी को अच्छे से टर्न भी कर सकते हैं। अब देखिए, सेंटर से लेफ्ट में गया ऑब्जेक्ट, आप आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पे स्पेस है, आपको इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लगेगा कि भाई ये बहुत ज़्यादा कम स्पेस है, बट आगे आप देखेंगे कि ये पॉइंट कितना ज़्यादा हमारी हेल्प करता है। अब राइट से कोई ऑब्जेक्ट निकलेगा तो आप देखिएगा सामने से कोई गाड़ी आती है तो ये ए पिलर को आप ध्यान देते रहिए, ए पिलर से कितना ज़्यादा बाहर वो रहेगा। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, ये गाड़ी जो है बिल्कुल सेंटर पे है मेरे। देखिए राइट के पिलर से बाहर गई और ईजिली में क्रॉस कर गई। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है गाड़ी चलाते हुए। ये 2 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी। अब देखिए, मैं धीरे धीरे डेमोन्स्ट्रेट करना स्टार्ट करूँगा आपको। यहाँ पे कोई सामने ऑब्जेक्ट है, स्पेस नहीं है, कब रुकना है, कब निकलना है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी देखिए, राइट का ये जो देख सकते हैं आप, लेफ्ट या राइट में जो भी आपका फ्रंट डोर है, इसका हाफ विंडो को क्रॉस करेंगे तो टर्निंग जजमेंट होता है। ये जिन लोगों को नहीं पता, मैंने वीडियोस बनाई है इसमें कि टर्न आपको किस तरह से कम जगह में लेना है, वो भी हम यहाँ पे यूज करेंगे जब हम गाड़ी को रिवर्स करेंगे। तो वहां पर आप देखेंगे कि रिवर्स करते हुए ये पॉइंट्स हमारे कितनी ज़्यादा हेल्प करते हैं और किस पॉइंट पे जाके हमें अपनी गाड़ी को रोकना है और वापस टर्न करना है स्टीयरिंग, वो भी हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, स्पेस नहीं है आगे क्रॉस करने के लिए, मैं रुक जाऊंगा। राइट ए पिलर से गाड़ी बाहर गई, अभी ट्रैक्टर जो है सेंटर के राइट में है, हल्का सा लेफ्ट में करूंगा। देखिए सेंटर के लेफ्ट में, ये देखिए अब मैं गाड़ी को आराम से निकाल सकता हूँ। थोड़ा इसके पीछे बॉडी बड़ी है, इसलिए मैंने ज़्यादा जो है अपनी गाड़ी को राइट की तरफ ले गया ताकि ये सेंटर के थोड़ा सा ज़्यादा लेफ्ट में चले जाए, क्योंकि ट्रैक्टर के पीछे जो बॉडी लगी हुई थी वो ज़्यादा वाइड थी। देखिए आराम आराम से आप गाड़ी को चलाइए। बस ऑब्जेक्ट अगर ज़्यादा नज़दीक आता है आप पास लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, या फिर अपनी गाड़ी को आप स्लो कर सकते हैं। एक बार में निकालने की कोशिश ना करें अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि गाड़ी निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, आराम आराम से गाड़ी को चलाते रहें। ये देखिए, अब जहां पर भी जगह मिलेगी मैं आपको रिवर्स करके भी समझा दूंगा अच्छे से कि गाड़ी को रिवर्स करते टाइम आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो आपको एक्सीलरेटर का इस्तेमाल नहीं करना है जब तक रिक्वायरमेंट नहीं है।
या तो गाड़ी का टेल सेक्शन जो है चढ़ाई पर है कि आप रिवर्स कर रहे हैं तो गाड़ी पीछे जाने के बजाय आगे जा रही है, तो आप जो है एक्सेलरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एक्सेलरेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए हाफ विंडो बिल्कुल रोड के एज से देखिए क्रॉस हुई और मैं अपनी गाड़ी को अब धीरे धीरे आगे बढ़ा के और रिवर्स करना स्टार्ट करूंगा। देखिए थोड़ा सा और आगे ले जाके अब देखिए मिरर की हेल्प से मैं गाड़ी को रिवर्स करूंगा। अगर कैमरा है तो आप कैमरे का यूज कर सकते हैं, बट कोशिश करिए कि मिरर की आदत डालिए, क्योंकि मिरर से ना अच्छा सा व्यू आपको मिलता है। बस टायरों की पोजीशन आपको चेक करनी है। हल्का सा पीछे करा और गाड़ी टर्न हो गई। तो कम जगह में भी आप अपनी गाड़ी को टर्न कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम निकल के नहीं आएगी। काफी ज्यादा आसान पड़ता है और दिक्कत निकल के नहीं आती है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये देखिए अभी ऐसी जगह जहां पर आपकी गाड़ी एंटर नहीं हो सकती, वहां पर तो आपको गाड़ी को ले जाना ही नहीं है। जब तक आपको इतनी जगह नहीं मिले कि आपकी गाड़ी जैसे अगर 10 फीट की है, या फिर लंबाई के अलावा चौड़ाई भी आपको ध्यान रखनी है कि आपकी गाड़ी अगर 6 फीट चौड़ी है तो कम से कम 8 या 9 फीट चौड़ी वो लाइन होनी चाहिए, क्योंकि अंदर आप गाड़ी अगर ले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दरवाजे भी आपको खोलने पड़ सकते हैं। देखिए हाफ विंडो क्रॉस हुई कॉर्नर ऑब्जेक्ट से और गाड़ी को मोड़ना स्टार्ट करा। देखिए गाड़ी जितना हो सके अपनी जगह पे ही टर्न होती है, मतलब अपनी साइड पे रह के टर्न होती है, दिक्कत नहीं आती है। इस तरह से आप अपनी गाड़ी को कहीं पर भी एंटर करवाएंगे तो सामने पूरा स्पेस आप यूज नहीं करेंगे। कई लोग देखा होगा आपने पूरी लाइन जो है उसको एंगेज कर देते हैं, बहुत लंबा टर्न लेते हैं। तो देखिए कम से कम जगह में आप गाड़ी को एंटर करवा सकते हैं। अब रिवर्स करते टाइम आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, देखिए धीरे धीरे रिवर्स करूंगा। अब वही हाफ विंडो जजमेंट आपको लेना है। हाफ विंडो तक जैसे आपकी गाड़ी रिवर्स हो जाएगी फिर आप अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग को टर्न करना स्टार्ट करेंगे। देखिए मिरर चेक कर रहा हूं मैं, ये देखिए अब वही पोल ये हाफ विंडो तक पहुंचना चाहिए। हाफ विंडो का जजमेंट होता है ये। देखिए अभी देखिए आप हाफ विंडो तक जैसे ही पहुंचेगा मैं अपनी गाड़ी को रोक दूंगा। अभी नहीं गया है। सबसे एंड वाला जो ऑब्जेक्ट होता है कॉर्नर वाला, उसको आपको मैच करना। देखिए अभी वो कॉर्नर ऑब्जेक्ट नहीं आया, ये आया है पोल वाला। और अब मैं अपनी गाड़ी को मोड़ना स्टार्ट करूंगा। देखिए तो धीरे धीरे आप अपनी गाड़ी को मोड़ेंगे, आसानी रहेगी। और देखिए गाड़ी बड़े प्यार से अपनी साइड पे रह के मुड़ेगी, मतलब ज्यादा बाहर की तरफ नहीं जाएगी। तो कम जगह में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है चीज़। सामने गाड़ी लगी हुई है, अपोजिट तरफ गाड़ी लगी हुई है, तो उस टाइम पे आपको बहुत हेल्प करेगी। कम जगह में आप अपनी गाड़ी को मोड़ पाएंगे। अगर अपोजिट साइड गाड़ी लगी है तो शायद आपको एक बार और आगे करके हल्का सा रिवर्स करना पड़ सकता है। तो जहां पर जगह नहीं है आप चेक कर लीजिए गाड़ी एंटर करवाने से पहले, बाद में फंसे उससे अच्छा ये है कि पहले ही जब आप गाड़ी को एंटर करवा रहे हैं तो उससे पहले आप चेक कर लीजिए, ताकि आपको आसानी रहेगी। अब देखिए यहाँ पर मैं एंटर कराऊंगा। देखिए हाफ विंडो कॉर्नर ऑब्जेक्ट से क्रॉस हुई, ये देखिए घास यहाँ पर बिल्कुल एज में है, यहाँ से मैं क्रॉस करूंगा। देखिए आप सीमेंट का वहां पर एक पिलर था और बड़े प्यार से मेरी गाड़ी एंटर हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ साइड जजमेंट कितना हेल्प करता है। देखिए ए पिलर बिल्कुल कॉर्नर से मैच करा और देखिए मेरी गाड़ी बिल्कुल कॉर्नर में जाके लग जाएगी। देखिए बड़े प्यार से। अब सामने वाली गाड़ी का लगभग बम्पर कवर है तो मैं अपनी गाड़ी को रोक लूंगा। एक बार में निकालना है, राइट साइड की तरफ काटा, सामने वाले ऑब्जेक्ट को राइट के बाहर करना है मुझे। अब हो गया। अब मैं स्टीयरिंग को सीधा करूंगा। अब देखिए गाड़ी मेरा कितना नजदीक से निकली। इतना स्पेस आपको मिलेगा, ये देखिए 1 फीट से ज्यादा ही स्पेस था। इतना स्पेस आपको मिलेगा जब आप ए पिलर के जस्ट बाहर करके गाड़ी को चलेंगे, और ए पिलर से और ज्यादा बाहर रखेंगे तो भाई तब तो काफी स्पेस मिलेगा। तो ऐसे डरने की जरूरत नहीं है आपको। टर्निंग के टाइम पे या फिर जब आप कहीं ओवरटेक कर रहे हैं, सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो एग्जैक्ट मैच करके भी चलेंगे तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब देखिए पीछे करते हुए ध्यान रखूंगा। मिरर जब मैं चेक कर रहा हूँ, मैं कैमरे पे कम डिपेंड रहता हूँ, क्योंकि नाइट के टाइम पे या कई बार क्या होता है कि कैमरे उतने ज़्यादा डिपेंडेबल नहीं होते। जैसे बारिश हो गई तो उस टाइम मैं ORVM को ही चेक करता हूँ। अब देखिए जब तक मैं बिल्कुल कॉर्नर ऑब्जेक्ट को हाफ विंडो से मैच नहीं करूँगा। ये देखिए अब मैच हो गया। अब स्टीयरिंग को टर्न करना स्टार्ट करूँगा। देखिए और बड़े प्यार से गाड़ी मुड़ेगी। पूरा स्टीयरिंग टर्न करा और तो इस पॉइंट पे जाके टर्न करूंगा। अगर मैं पहले कर देता तो मेरी गाड़ी जो है शायद रियर टच हो जाता। लंबी गाड़ी है तो उसमें भी ये टेक्निक काम करेगी, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो इसी तरह से आपको अपनी गाड़ी को रिवर्स करना है, काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है। कई बार क्या होता है कि हम अपनी गाड़ी के जब फ्रंट को एंटर करवाते हैं तो ब्लाइंड स्पॉट्स बनते हैं रियर में, उन चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या है कि हम अपनी गाड़ी के फ्रंट को बाहर रखते हैं तो उस टाइम ब्लाइंड स्पॉट कम बनते हैं। ये सब मैंने रिवर्स वाली वीडियो में अपने कवर करा है, उसको आप जाके चेक कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके गाड़ी को रिवर्स करने के। और अब देखिए राइट का ये पिलर बिल्कुल कॉर्नर में मैच करूंगा। थोड़ा सा आउट जा रहा है क्योंकि मेरी गाड़ी भी मुड़ रही है। अब देखिए लास्ट में जब मेरी गाड़ी खड़ी होगी तो देखिए बिल्कुल कॉर्नर में
अब देखिए मेरी गाड़ी कहाँ पर है, ये देखिए बिल्कुल एज में जा चुकी है। तो राइट को जितना आप कॉर्नर में मैच करेंगे तो आपकी गाड़ी इतना डिस्टेंस में जाके खड़ी होगी। तो ये मत सोचिए कि देखिए ए पिलर बिल्कुल मैच हो चुका है तो मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच रहा है या नहीं बच रहा है, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। यही चीज़ आप जो है अगर हाई स्पीड में चल रहे हैं, जैसा अभी आप देख सकते हैं हाईवे में हम चल रहे हैं तो यहाँ पर भी काम आती है। जैसे डिवाइडर के नज़दीक आप चल रहे हैं, देख रहे हैं डिवाइडर कहाँ मैच हो रहा है पिलर से, देखिए, और साइड में स्पेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी गाड़ी देखिए कितना स्पेस मेंटेन्ड है मिरर में, तो अच्छा खासा रहता है। तो ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मिरर टच हो जाएगा। आप आराम से अपनी गाड़ी को चलाइए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ेगा, गाड़ी थोड़ा अचानक से आ गई साइड से। तो लोग कहीं भी जा रहे हैं, कोई राइट से लेफ्ट जा रहा है, कोई लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। अब देखिए धीरे धीरे मोड़ूंगा गाड़ी को, और यहाँ पर देखिए सामने से गाड़ी आ रही है, कोशिश करूंगा कि वो राइट के पिलर के बाहर रहे। अगर नहीं जा पा रही है, मुझे लग रहा है कि स्पेस नहीं है उस पर, मैं अपनी गाड़ी को थोड़ा सा लेफ्ट में कर दूंगा। इससे आसानी रहती है। क्या होता है कि हमें अपना स्पेस भी यूज़ करना होता है जो लेफ्ट की तरफ रहता है। तो अगर हमारे पास स्पेस है तो हम अपनी गाड़ी को थोड़ा सा लेफ्ट में कर सकते हैं। ये देखिए गाड़ी जस्ट जो है सेंटर के लेफ्ट में रही और इजीली में क्रॉस कर गया। अब ये बाइक है, अगर इसे पता नहीं होगा पीछे गाड़ी है तो हल्का फुल्का लेफ्ट राइट करता रहेगा। तो कोशिश करनी है कि सामने वाले ऑब्जेक्ट को, जब तक आप श्योर ना हो कि इन दो पॉइंट्स के बीच में ना है नहीं है, तो भाई आपको जो है तब तक क्रॉस नहीं करना। देखिए ये एकदम से सेंटर के राइट में जा रही है, फिर लेफ्ट में जा रही है, तो जब तक मैं 100% श्योर नहीं हूँ तब तक मैं ओवरटेक नहीं करूँगा। ये देखिए आपको भी यही चीज़ करनी है। जल्दबाजी में हमेशा गड़बड़ होती है, या तो आप किसी गाड़ी को टच कर देंगे, या रियर में भी कोई अगर जल्दबाजी करे तो हो सकता है वो आपसे टच कर जाए। तो फ्रंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, इसलिए ध्यान से चलिए। ये देखिए सेंटर के लेफ्ट में कर रहा हूँ मैं, और एक्स्ट्रा स्पेस लेके चल रहा हूँ। ये देखिए अब ये सेंटर के लेफ्ट में गया, बड़े प्यार से मैंने क्रॉस कर दिया। ऐसे ही लेफ्ट राइट हम मैच करते हुए चलते हैं। स्टार्टिंग में धीरे धीरे एजेस हमें समझ में आ जाते हैं, तब हमें इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती। तब हमें आइडिया मिल जाता है कि भाई वो गाड़ी बाहर है, कितना बाहर है वो भी पता चल जाता है, क्योंकि हम डेली जिस गाड़ी को ड्राइव करते हैं ना, तो हमें अच्छा खासा उस गाड़ी का आइडिया पता चल जाता है, डायमेंशंस का। तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो इसी तरह से आपको साइड जजमेंट की प्रैक्टिस करनी है। मैं ये नहीं कहता कि मेरा ही मेथड 100% एक्यूरेट है, आपको इसी को प्रैक्टिस करना है। जिसको हेल्प मिल रही है वो यूज़ कर सकता है, और किसी का कोई और मेथड है तो आप उसी के साथ रहिए। अगर आपको हेल्प मिल रही है आप उसी को प्रैक्टिस करते रहिए। पर अगर आपको डाउट आ रहा है उसमें, या फिर आपको फिर भी घबराहट होती है, गलतियाँ होती हैं, तो एक बार ज़रूर आप इस मेथड को प्रैक्टिस करिए, आपको 100% जो है फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए हम काफ़ी संकरी गली में जाएंगे, और यहाँ पर जो मैं अपनी गाड़ी को पूरा लेफ्ट में रखूंगा, क्योंकि राइट से ऑब्जेक्ट आ सकता है। लेफ्ट साइड तो कोई ओवरटेक नहीं करेगा, जगह नहीं है, तो लेफ्ट साइड में बिल्कुल कॉर्नर के साथ मैच करके चल रहा हूँ। देखिए और राइट मेरी कहाँ पर है वो भी आप ध्यान रखिए। मैं थोड़ा गड्ढे बचाते हुए चल रहा हूँ लेफ्ट राइट। तो इस तरह से आप किसी भी गली में एंटर करवा सकते हैं अपनी गाड़ी को, और अगर सामने से कोई गाड़ी आती है आप बिल्कुल साइड में लगा के भी उसको पास दे सकते हैं, तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो इसी तरह से हम जजमेंट लेते हैं जब गाड़ी चलाना सीखते हैं। कईयों के मेथड अलग होते हैं, पर अगर आपको दिक्कत आ रही है तो एक बार आप इसको भी ज़रूर ट्राई करिए। धीरे से गाड़ी को हाफ विंडो क्रॉस करा मैंने, ये रही, और अपनी ही साइड में गाड़ी बड़े प्यार से मुड़ गई। तो अगर आपके पास लंबी गाड़ी है, चौड़ी गाड़ी है, तो साइड में थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस रखिए, उसके अलावा कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।